दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी बन गई है और आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर गोवा तक लगातार, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती जा रही है। विजय रथ को कोई रोकने वाला रास्ते में है नहीं। और जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसकी तो हालत यह है कि चुनावों में सूपड़ा साफ होता जा रहा है। राहुल गांधी मैदान छोड़कर विदेश भाग चुके हैं। भारत की पॉलिटिक्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मोदी सामने है। मोदी है तो कोई टिक नहीं सकता। ये मोदी ने दिखा दिया कि मोदी का मैजिक अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलता है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर पंजाब तक चलता है। ये मोदी ने सिद्ध कर दिया। अरुणाचल प्रदेश, जो कि अभी तक भारत की पॉलिटिक्स से उसको अछूता रखा गया था, यानी ना तो विकास किए जा रहे थे और उसको अलग थलग रख दिया गया था। नॉर्थ ईस्ट जबकि हमारे देश का 7 सिस्टर कहलाती हैं और वो राज्य हैं जहां ऑर्गेनिक खेती होती है, जहां चाय के बागान हैं, जहां चीन और बांग्लादेश से सीमा लगती है। तो यानी वो हमारे देश की रणनीति का एक हिस्सा होना चाहिए और विकास वहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब कांग्रेस ने उसको अलग थलग छोड़ दिया था। 2014 में मोदी जी आए तो विकास की बयार इस बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी भई, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से ग्राम सभा की, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले, आपको बता रहा हूं कि जो सहयोगी दल है उनके अलावा अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी ने 6085 सीटों पर जीत हासिल की है। ग्राम पंचायत की अन्य दल जो एनडीए के घटक दल हैं, 1859 सीटें उन्होंने भी ग्राम पंचायत में विजय हासिल की है। टोटल दोनों को जोड़ दें तो 8161 कुल सीटों में 7944 सीटें ये एनडीए ने जीत हासिल की है। कांग्रेस का पूरी तरह से यहां सूपड़ा साफ है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस जीत के लिए मोदी जी को श्रेय दिया है और उन्होंने कहा कि मोदी जी की जो नीतियां हैं, केंद्र की जो योजना है, अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट पर जो मोदी सरकार ने ध्यान दिया है, चाहे वहाँ हाईवेज बनाने की बात हो, चाहे एयरपोर्ट बनाने की बात हो, चाहे वहाँ एम्स और मेडिकल सेंटर बनाने की बात हो, ये पहली बार हुआ कि नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश से इस तरह का प्यार मिला है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट मतलब हम अपने को अलग थलग महसूस करते थे और कभी यहाँ के लोगों को ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मोदी जी आए तो लगातार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया और इतना ही नहीं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से पैकेज दिए। और ख़ासतौर पे अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, क्योंकि चीन से बॉर्डर लगता है, हमेशा चीन विवाद खड़ा करता है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किए, मोदी सरकार ने जिस तरह से काम किए, ईटानगर में आप देखिए ऊर्जा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, ये जो सारी फैसिलिटी दी गई लोगों को, देश की आज़ादी के 70 साल बाद वहाँ बड़े अस्पताल देखने को मिले, वहाँ बिजली के संयंत्र लग रहे हैं और अभी भी कनेक्टिविटी ऐसी है कि रोड कनेक्टिविटी और ट्रेन कनेक्टिविटी देश की आज़ादी के 70 साल बाद वहाँ पहुँचा। अभी हाल ही में 5125 करोड़ की परियोजना, जिसमें 3700 करोड़ रुपए की, यानी 3700 करोड़ की 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला मोदी जी ने रखी है। लोगों को समझ में आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश अपना पावर हाउस होगा और खुद तो रोशन होंगे ही 24 घंटे, इसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों को अरुणाचल प्रदेश बिजली दे सकेगा। ये वहाँ बनने वाला है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को समझ में आ गया कि अभी तक कांग्रेस ने केवल उनका वोट लिया, उनको ध्यान नहीं दिया, अलग थलग अछूता रखा गया, विकास होने नहीं दिया। कांग्रेस की तो नीति थी कि चीन कब्जा कर ले, कब वहां बढ़ता चला है और हमेशा झूठ का प्रोपेगेंडा किया गया, चीन का साथ दिया गया। मोदी सरकार को समझ में आया तो वहां अपनी सेना की उपस्थिति भी बढ़ाई और बीएसएफ को अधिकार दिए ज़्यादा, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए। तो निश्चित रूप से वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं घुसपैठियों के खिलाफ किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में
एक अभियान जैसा चला है। जिला पंचायत की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों पर जीती है, उनके घटक दल 68 सीटों पर जीते हैं। अगर टोटल एनडीए की बात करूं तो 245 में से 238 सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें 59 सीटें ऐसी हैं जहां कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हुआ, निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं। दूसरे नंबर पर पीपीए पार्टी आई है जिस पर 28 सीट मिली और कांग्रेस का यहां पूरी तरह सफाया है। एनडीए का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 97% रहा है, यानी डिस्टिंक्शन से पास हैं मोदी जी। इस बात से आप अंदाजा लगाइए, 97% ये लाए हैं, टॉप किया एक तरह से मैं कहूं, और इसीलिए भारत की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव हुए। महायुति जो एनडीए जिसको बोलते हैं उसके 208 महायुति के वहां पर नगर निकाय चुनाव में जीते हैं लोग। और यहां पर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेली अगर बात करें 117 सीटों पर नगर निकाय में जीत हासिल की है। 2432 निगम पार्षद जीत कर आए हैं महायुति के। यहां भी अगर मैं बात करूं तो नगर निकाय की महाराष्ट्र में 72.2% सीटों पर जो हिस्सेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना जो असली शिवसेना है एकनाथ शिंदे, इनका कब्जा हुआ है। गोवा की बात करें तो गोवा में भी ये परचम लहराया गया है और आपको जैसा मैंने बताया कि मोदी जी का जादू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनके उभरी है। और यहां भी आपको बता दूं कि अब गोवा में एनडीए को 35 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को अकेले अगर बात करूं तो 30, एमजीपी को 2। और यहां भी आप देख लें कि कांग्रेस यहां पर कहीं ना कहीं गायब दिखाई दी। अपने बल पर लोग लड़े लेकिन नेता चुनाव से गायब रहे। तो महानगर निगम में नगर निगम की, नगर निकाय की और ग्राम सभाओं की जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि उसमें गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1, महाराष्ट्र में नंबर 1, मध्य प्रदेश में नंबर 1, राजस्थान में नंबर 1, हरियाणा में नंबर 1, उत्तर प्रदेश में नंबर 1, यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी जगह छाती जा रही है। और बिहार में अभी हाल ही में चुनाव हुए, आपने देखा ही है कि किस तरह से वहां भी कांग्रेस का सफाया हुआ है। एक बात बिल्कुल तय है कि देश के लोगों को अब समझ में आ गया कि देश को विकास चाहिए और विकास बीजेपी करा सकती है। कांग्रेस का शासनकाल रहा तो केवल भ्रष्टाचार हुए, पैसा नेताओं की जेब में गया। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाता हूं, मोदी सरकार है तो डायरेक्ट बेनिफिट लोगों के खाते में पैसा जा रहा है। अभी आप देखिए मोदी जी सरकार ने मनरेगा का नाम बढ़ाकर जी राम जी किया है। पूरा विपक्ष नाम के पीछे पड़ा है क्योंकि राम से नफरत है। जी राम जी नाम क्यों हो गया? लेकिन मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला क्या किया? वो फैसला ये किया है कि पहले मजदूरों के नाम पर जो डीएम के पास पैसा पहुंचता था वो ग्राम पंचायत के जो प्रधान जी हैं उन्हें देता था और प्रधान अपने मन मुताबिक अपने लोगों को उसमें नाम एंट्री करके आधा पैसा देते थे, आधा जेब में रखते थे। अभी मोदी सरकार को जब ये शिकायतें मिली हैं कि ग्राम जो प्रधान है वो अपने लोगों को काम देता है, उन्हीं के खाते में पैसे देता है, जो असली गरीब हैं, नीडी हैं, जो उसके हकदार हैं, उन तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। दूसरा ये भी शिकायतें मिली कि जो नेता हैं, जो प्रधान है गांव के, वो अपने घर में काम करवा रहे हैं मजदूरों से, अपने घर में काम करवा रहे हैं, पैसा सरकार का। तो गड्ढा खोदो फिर गड्ढा भरो, यही सब चल रहा है। तो इसलिए मोदी सरकार ने ये तरीका निकाला कि भाई अब जो है खाते में पैसे जाएंगे। दूसरी बात, काम हम तय करेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के तय करेगी। आप प्रपोजल देंगे, गांव से प्रपोजल जाएगा कि गांव का प्रधान पहले प्रपोजल देगा कि उसको काम क्या कराना है 100 दिन का, और वो 100 दिन का काम बताएगा। फिर राज्य सरकार से होते हुए केंद्र से अप्रूवल आएगा, खाते में पैसे व्यक्ति के सीधे जाएंगे। कोई कमीशन खोरी करना चाहे तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इस योजनाओं के कारण लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, जबकि मोदी भी
सरकार चला रहे हैं, नेता हैं, उनकी पार्टी के भी लोगों को पैसा चाहिए। कांग्रेस वाला डर रहा अगर वो भी चलते रहते तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी, अमित शाह ये सब खरबपति बन जाते। इनके भी विदेशों में फ्लैट प्लॉट और पता नहीं फैक्ट्रियां होती, लेकिन गरीब जनता वो ये देखती कि जैसा 70 साल में हुआ उनके साथ, गरीबी हटाओ के नारे दिए, गरीब को हटा दिया, गरीबी नहीं हटी। मोदी में और फिर कांग्रेस में फर्क क्या है? ये फर्क आज साफ दिखाई देता है कि मोदी है तो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, मोदी है तो लोगों को मकान मिल रहे हैं, सीधी चाबी मिलती है मकान की। ये सब जो हो रहा है मोदी सरकार में, इसी को देश की जनता देखकर, मैं अपने मुंह से मैं क्या बोलूं, लेकिन लोगों से जब मैं सुनता हूं तो कई बार तो गला रुक जाता है। लोग कहते हैं मोदी योगी भगवान है, क्योंकि भगवान किसी ने देखा नहीं, वो तो अनंत है, अनादि है, उसका कोई शरीर नहीं है, निराकार है, लेकिन साकार रूप में धरती पर वो लोगों की मदद करता है। और जो मदद करता है, मदद पाने वाले व्यक्ति के लिए वो भगवान है। मोदी योगी को लोग उसी दृष्टि से देख रहे हैं और इसीलिए ये इतिहास रचा जा रहा है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, निश्चित रूप से असम, पश्चिम बंगाल जहां चुनाव होंगे, अब देश की जनता जागरूक हो गई है। मोदी के काम को देखकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के काम को देखकर वोट मिल रहा है। ना कोई जाति में आपस में लड़ रहा है, ना धर्म के नाम पर कहीं लड़ रहा है, लेकिन विपक्ष कोशिश कर रहा है कि धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटा और लड़ाया जाए। राहुल गांधी विदेश यात्रा कर रहा है और वहां बैठकर जहर फैलाने की कोशिश में है, लेकिन आप सजग रहिए। मैं आपको जगाने का काम कर रहा हूं एक चौकीदार के नाते। बस आपका फर्ज इतना है कि वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करें। आपको इस पर क्या राय है आपकी, जो भारतीय जनता पार्टी ने अचीवमेंट घोषित किया है, जो चुनाव का विजयी रथ चला है, मोदी ने जो अचीवमेंट अपने काम के बल पर लिया है, देश की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। मोदी में लोगों ने विश्वास जताया है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।